हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। 9.1 जो है वो हमारी है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 14 स्टूडेंट, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग द टैली मार्क। ठीक है, तो पहले तो हमें ना यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया है उसमें है क्या कि यहाँ पे मैथ टेस्ट हुआ था बच्चों का। तो 40 बच्चों ने जो है मैथ का टेस्ट दिया था और उनके जो नंबर हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं कि बच्चों के नंबर कितने आए हैं। ये जो नंबर हैं वो 10 नंबर में से दिए गए, यानी कि 10 मार्क्स में से बच्चों को नंबर मिले हुए हैं। और ये टोटल जो स्टूडेंट है ना, ये 40 स्टूडेंट है आपके। ठीक है, तो इसका ना आपने एक टेबल बनाना है टैली मार्क्स का। ठीक है, फिर उससे रिलेटिव नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम ना टैली मार्क्स का टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमें इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे हमने ऐसा टेबल बनाना है, 3 बॉक्सेस आपके ऐसे होंगे। यहाँ पे आपके मार्क्स आएंगे, यहाँ टैली मार्क्स आएंगे और यहाँ पे आएगा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो टैली मार्क्स में पहले हम यहाँ पे देखते हैं मार्क्स। तो मार्क्स में अगर आप यहाँ देखें तो ये जो आपको टेबल दिख रही है ना, इसमें आपने सबसे छोटा नंबर देखना है। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो यहाँ पे क्या है, 1 है। और सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पे 9 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 था और सबसे बड़ा नंबर 9 था। तो हम 1 से लेके 9 तक की यहाँ पे काउंटिंग लिखेंगे। ठीक है, फिर टैली मार्क के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मार्क्स 1 दे रखा है कि हमने देखना है कि इस टेबल में कितने बच्चे ऐसे हैं, इस टेस्ट में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 नंबर मिला है टेस्ट में। ठीक है, तो 1 नंबर जो है वो कितने बच्चों को मिला है उसको हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे 1 है। 1 यानी कि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये देखना है हमने। 2, तो 2 बार जो है नंबर 1 रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो क्या होगा कि 2 बच्चों के मार्क्स जो है वो 1 आए हैं। तो आप यहाँ पे टैली मार्क्स ऐसे देंगे, 1, 2। कितने बच्चे हैं, 2। तो यहाँ पे आप नंबर्स ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये है आपका मार्क्स 2। तो आपने यहाँ चेक करने हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जिनको 2 मार्क्स मिले हुए हैं। तो देखते हैं कितनी बार 2 रिपीट हो रहा है हमारा यहाँ पे। 1 टाइम 2 आ गया आपका, है ना। 2, 3, तो 3 टाइम जो 2 आया, तो इसका मतलब क्या है कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 2 नंबर मिले हैं टेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैली मार्क्स 1, 2, 3 और यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट क्या बन जाएगा, 3। ऐसे ही आपने 3 को देखना है, 3 कितने बार है ना। 1, 2, 3, 3 टाइम भी 3 है। तो 3 मार्क्स भी 3 बच्चों को ही मिले हैं। तो यहाँ पे फिर से टैली मार्क्स आपका 3 बनेगा और यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट भी 3 आएगा। ऐसे आपने 4 देखना है, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको 4 मार्क्स मिले। तो देखो 7 के लिए हम कैसे मार्क्स टैली मार्क्स देंगे, 1, 2, 3, 4। जैसे ही 5 होगा ना, 5 के लिए आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे। तो ये आपका 5 टैली मार्क्स हो जाएंगे। 5 के बाद 6, 7। तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 स्टूडेंट है जिनको 4 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा 7। 5 मार्क्स के लिए देखते हैं यहाँ पे हम, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कितने मार्क्स मिले हैं बच्चों को, 5 बच्चों को 5 मार्क्स मिले, 1, 2, 3, 4 और ये 5 के लिए। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 5 हो गया। 6 चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 कितनी टाइम है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइम 7 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 टाइम 7। 8 कितनी बार है, 1,
2 3 4। तो 4 टाइम 8 के लिए 1 2 3 4 टैली मार्क्स लेंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर 4। 9 कितनी बार है? 1 2 3। तो 3 टाइम 9 है, मतलब कि 3 स्टूडेंट्स को 9 नंबर मिले हैं 10 में से। तो ये आपका बन गया टैली टेबल, टैली मार्क्स टेबल बन गया इसमें। ठीक है, अब इससे रिलेटिव ना नीचे क्वेश्चन पूछे उन्होंने, तो आपने इसको देखते हुए इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 7 हैं या 7 से ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ देखते हैं, ये हमारा 7 नंबर है ना, तो सॉरी 7 से मोर देन 7 और 7, तो 7 तो हमारा ये रहा। तो कितने स्टूडेंट के नंबर है 7? 5 स्टूडेंट ऐसे जिनके 7 मार्क्स है, और 8 तो, और बाकी सारे आपके नीचे मोर देन 7 नंबर। तो मोर देन 7 में आपका 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। तो आपने इन तीनों को क्या करना है, इन तीनों को आपने प्लस करके आंसर देना है फर्स्ट वाले का, कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 7 या 7 से ज़्यादा नंबर है। तो 5 स्टूडेंट ऐसे जिनके 7 नंबर है, और 4 स्टूडेंट ऐसे जिनके, सॉरी यहाँ पे 3 बनाना था मैंने, ठीक है, गलती से मैंने 9 लिख दिया, क्योंकि 3 स्टूडेंट के हैं। तो 7 जो नंबर हैं वो 5 स्टूडेंट के हैं, 7 से ज़्यादा 8 जो है वो 4 स्टूडेंट के हैं, और 9 जो है वो 3 स्टूडेंट के हैं। तो टोटल अगर आप इनको करें तो 9 10 11 12 जो नंबर है, यानी कि 12 स्टूडेंट है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपका 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 7 या मोर देन 7 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 12 हो जाएगा। दूसरा उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 4 से कम आए हैं। तो आप 4 नंबर तो हमारा ये रहा, तो इस वाले को तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा 4 से कम। तो 4 से कम कौन कौन से मार्क्स है, 3 2 1। ठीक है, तो 3 2 1 के अगर हम करें तो इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही नंबर जो है 4 से कम है। तो कितने स्टूडेंट हैं जिनके नंबर जो है 4 से कम आए हैं, 3 3 6 और 2 8। तो 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर जो हैं 4 से कम आए हैं। ठीक है, तो ये इनके आंसर है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने टैली टेबल जो है वो बनाना है। दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो आपका है, यहाँ पे आप खुद ही करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है, द फॉलोइंग इज द चॉइस सीट ऑफ द 30 स्टूडेंट इन क्लास 6। क्लास 6 में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों से ना पूछा गया कि उनको कौन सी मिठाई पसंद है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे कि किन 4 ऑप्शन में से कौन सी मिठाई है किन किन बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मिठाई में है, एक तो लड्डू दिया हुआ है इन्होंने, एक बर्फ़ी दी हुई है, एक जलेबी आई हुई है आपकी, और एक रसगुल्ला है। इनके अलावा और कोई है नहीं। तो 4 टाइप की जो है ना मिठाई जो स्वीट है वो है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जब आप टेबल बनाओगे ना, तो जैसे यहाँ पे तो हमने मार्क्स लिखा था ना, तो यहाँ पे आप स्वीट्स लिखोगे। क्या लिखोगे, स्वीट्स, कि भी जो स्वीट है वो कितने टाइप की हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे स्वीट्स लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे टेबल बनाइए। अब कौन कौन सी स्वीट है, तो पहला उन्होंने दिया लड्डू, तो आप यहाँ लिखोगे लड्डू। दूसरी स्वीट है आपकी बर्फ़ी, तो आप इसको ना ऐसे कवर कर लीजिए। दूसरी जो स्वीट है वो क्या है, बर्फ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे बर्फ़ी लिख लेंगे। तीसरी स्वीट जो है वो है हमारे पास क्या, लड्डू हो गया, बर्फ़ी हो गया, जलेबी। तीसरे नंबर की जो स्वीट है वो है जलेबी। ठीक है, और चौथे नंबर की जो स्वीट है वो है रसगुल्ला। तो इसके अलावा और कोई स्वीट नहीं है, 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन से जो उन्होंने पूरी क्लास में से जो 30 बच्चे ना, 30 बच्चे से पूछा कि इन चारों में से किसको क्या क्या पसंद है। ठीक है, तो आपने ऐसे यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्वीट्स के नेम लिखने हैं, और यहाँ पे आपने टैली मार्क्स बनाने हैं। अब देखिए कैसे, लड्डू जो मैं एक बताऊँगी, बाकी आप खुद करेंगे। जैसे यहाँ पे लड्डू पहले नंबर पे, तो आप यहाँ देखिए कितनी बार लड्डू लिखा हुआ है। जितनी बार लड्डू लिखा है यानी कि उतने बच्चों ने कहा है कि हमें लड्डू पसंद है। तो चेक कर लेते हैं लड्डू कितने जनों को पसंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो 30 में से 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें क्या पसंद है, लड्डू पसंद है। तो आप 11 के टैली मार्क्स कैसे दोगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 5 कवर होते हैं ना, आप इसको पाँचवें को ऐसा बनाते हैं, और एक 11। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10, 10 और 1 11। तो यहाँ पे 11 स्टूडेंट ऐसे हैं 30 में से जिनको लड्डू पसंद है। ऐसे ही आप बाकियों का चेक करेंगे, ठीक है, और उनका ऐसे टैली मार्क्स में देंगे, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे। यहाँ टैली मार्क्स लिखोगे, यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट लिखोगे। इस तरीके से आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। थर्ड भी कुछ इसी टाइप का है, ठीक है, मैं खाली आपको बता रही हूँ, करना आपने खुद है इसको, ये बाकी सारे आपके होमवर्क में। फिर यहाँ पे ना आपको दिया है, यहाँ पे throw a dice for 40 टाइम एंड द नोट द नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, डाइट आप देखी होगी, डीडो की जो वो होती है डाइट खेलने की, ठीक है, तो उसको उसने 40 टाइम क्या किया, ऐसे थ्रो किया, ठीक है, जैसे आप खेलते हो 1 2 ऐसे 40 टाइम उसने क्या किया, उसको फेंका। और जब उसने फेंका, आप देखो लूडो की जो वो होती है, डाई होती है, उसमें कितने नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक ही होते हैं ना। तो यहाँ पे आपका जो पहली लाइन बनेगी, जैसे आपने यहाँ पे 1 से लेके 9 तक काउंटिंग लिखी थी ना, अब आप क्या लिखोगे, 1 से लेके 6 तक ही लिखोगे। क्यों, क्योंकि आपका जो डाई होता है उसमें 1 से लेके 6 तक ही काउंटिंग होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो मार्क्स बनाओगे, यहाँ पे नंबर्स, डाई के जो नंबर होंगे उसको 1 से लेके 6 तक काउंटिंग लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर टैली मार्क्स लगेंगे, फिर यहाँ पे होगा कि वो कितनी बार आए, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से बना लोगे। फिर आपने देखना है कि उस बच्चे ने जब फेंका तो 40 में से कितनी बार ऐसा हुआ कि 1 आया। तो आप यहाँ पे वंस की जो फ्रिक्वेंसी है वो चेक करोगे, 1 2 3 और 4 5 6 7। तो 7 टाइम ऐसा हुआ, 40 टाइम में से 7 टाइम ऐसा हुआ कि उसका 1, उसकी गोटी में क्या आया, 1 आया। जो लीडो के उसने डाई फेंकी थी उसके अंदर क्या लिखा हुआ आया, 1 आया। तो ऐसे आपने यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, और इसी तरीके से एक टेबल बन के आपके पास आ जाएगी। और फिर उससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपने करने नहीं आएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चंस को करके दिखा दूंगी। तब तक आपने ये सारे क्वेश्चन अटेंड करने नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा।